राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत किया केंद्रीय बजट। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर सुना केंद्रीय बजट। कहा, सर्वसमावेशी बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण। और सर्वसमावेशी बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर रहा खास फोकस। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को बजट करेगा परिलक्षित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। उन्होंने इस बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के 4 इंजन बताए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को सुना। उन्होंने कहा कि यह सर्वसमावेशी बजट न केवल वर्तमान की समस्त आवश्यकताओं की परिपूर्ति करता है, बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण का समुचित संतुलन देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट में गरीब, महिला, किसान, युवा सहित हर वर्ग को समाहित किया गया है। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिया। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत बजट 2025 में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी। इसके अनुसार 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जो मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक राहत है। ये अभूतपूर्व निर्णय न केवल मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति प्रदान करेगा। इससे करदाताओं को बचत का अवसर मिलेगा और वे अपनी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट किया। पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स विद स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लास। Democracy, demography and demand are the key support pillars in our journey towards Viksit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना चलाई जाएगी। इस योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।
Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity. 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices. 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level. 4. Improve irrigation facilities. And 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. वहीं भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना के तहत मेड इन इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही क्लस्टर हुनर और निर्माण का उचित माहौल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा ताकि गुणवत्तापूर्ण और अनोखे किस्म के खिलौने बनाए जा सके। इसी क्रम में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए 36 दवाओं पर से टैक्स हटाने की घोषणा की गई। वहीं 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% की जाएगी। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance program run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों यानी MSME को भारत के विकास का दूसरा इंजन बताया। उन्होंने कहा कि ये सेक्टर 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा 45% का है। निर्माण क्षेत्र में इसका योगदान 36% का है। MSME के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि MSME वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। समृद्ध MSME युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का विश्वास देगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. For micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. For startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. For well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने मीडिया संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आज प्रस्तुत सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी विकसित भारत बजट 2025 निश्चित रूप से विकसित भारत के साथ ही विकसित राजस्थान के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। विकसित भारत के सपने आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह ऐतिहासिक बजट माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। इस बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी का विश्वास पर विशेष बल दिया गया है।
बजट देश के सभी वर्गों जैसे किसान भाइयों, मेहनतकश मजदूरों, महिला, युवा, कर्मचारी, MSME और मध्यम वर्ग की आशाओं पर पूर्णतः खरा उतरने वाला ये बजट है। इस प्रकार ये बजट सभी मायनों में ऐतिहासिक है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।